विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर आए, तब तक संपूर्ण महाभारत युद्ध में कौरव वंश का विनाश, महाराज युधिष्ठिर का चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान होना, ये सब हो चुका था। आदर्श महाराज युधिष्ठिर जी बहुत जैसे प्राण आ गए हों ऐसे पूरा परिकर मिला। फिर अंदर महल में गए तो देखा धृतराष्ट्र जी को, तो एकांत की मांग की, कोई हमारे पास नहीं रहे। फिर धृतराष्ट्र जी से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम श्वान की तरह जीवन व्यतीत करो, अभी तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ? बड़े कठोर वचन। ये कट वचन क्या होते हैं? जाकर वैराग्य प्रज्वलित करते हैं। श्वान जैसा, जैसे टुकड़ा दे दो बस पड़ा रहता है। जिनको तुमने बचपन से नष्ट करने की कोशिश की, उन्हीं पांडवों के दिए हुए टुकड़े से पेट पाल कर अब कौन सा जीवन व्यतीत करना चाहते हो? उठो, अभी चलो हमारे साथ। महाराज धृतराष्ट्र भगवान की कृपा पात्र है, भगवान व्यासदेव जी द्वारा प्रकट है, कोई अज्ञानी नहीं है। युद्ध के पहले भगवान ने अक्रूर जी को भेजा था समझाने के लिए, जाओ धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र को समझाया तो धृतराष्ट्र जी ने क्या उत्तर दिया था? बड़े ज्ञानी महात्मा धृतराष्ट्र जी, कोई साधारण नहीं है, वो लीला पात्र है। उन्होंने कहा, अक्रूर जी तुम बातें जितनी कह रहे हो सब मुझे पता है, मुझे ज्ञात है, मैं जान रहा हूं, पर मेरे हृदय में चमक कर अंतर ध्यान हो जाती है, इसका मतलब श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। अक्रूर जी मुझे सब ज्ञात है जो आप बोल रहे हो, मेरे हृदय में बातें चमकती हैं और अंतर ध्यान हो जाती, इसका मतलब श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। और अक्रूर जी जो श्री कृष्ण करवाना चाहते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। महात्मा है धृतराष्ट्र जी। एकांत में हिमालय की भूमि पर एक पर्णकुटी बनाई और योगाभ्यास कराया। साक्षात मूर्तिमान धर्म है विदुर जी। इधर जब महल में प्रणाम करने के लिए महाराज युधिष्ठिर आए तो देखा ना तो धृतराष्ट्र है, न गांधारी, न विदुर जी। तो बहुत चिंतित, बहुत शोकित, शायद मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई हो, मेरे सेवा में तो शंका करके वो चले गए हों। इतने में देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज के 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र का शरीर भस्म हो जाएगा। पर्णकुटी में जो गार्हपत्य आदि अग्नियां हैं वो अपने आप कुटी को जलाएंगे, कुटी में बैठे हुए धृतराष्ट्र भस्म होंगे और धृतराष्ट्र की देह को जलते देखकर गांधारी उन्हीं के साथ अपने शरीर को भस्म कर देंगी। ऐसा ही हुआ। 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र का शरीर पूरा हुआ, गांधारी जी पति के साथ भस्म हो गई। विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा को चले गए। देवर्षि नारद जी ये बता करके तुम्बुर गंधर्व के साथ स्वर्ग को चले गए। महाराज युधिष्ठिर एकांत में विचार करने लगे, क्या समय आ रहा है, सब नष्ट होता जा रहा है, ये लोगों का स्वभाव कैसे बदल रहा है। 7 महीना हो गए थे अर्जुन को द्वारिका गए हुए, अभी वापस नहीं आए थे। महाराज युधिष्ठिर ऐसे अपशकुन देखने लगे जिससे पता चलने लगा कि विनाश होगा। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो ऋतु नहीं, उल्टे समय में ऋतु। जब वर्षा होनी चाहिए तब सूखा, और जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तो अपार वर्षा, फसल नष्ट हो जाना, लोगों को बड़ा दुख होना। और देखा कि प्रायः लोग क्रोधी हो रहे हैं, कौड़ी कौड़ी के लिए लोभ करने लगे हैं, झूठ बोलना स्वभाव बन गया है, मित्रता में छल और कपट हो गया है, माता पिता सगे संबंधी पति पत्नी इनमें परस्पर झगड़ा होने लगा है। इसका मतलब है कि विनाश काल उपस्थित हो रहा है। जिसको देखो वो दंभी बनता जा रहा है, पाखंडी बनता जा रहा है, धन की प्रधानता हो गई है,
युधिष्ठिर जी बहुत चिंतित हुए। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इसका पता लगाकर वो हमें बताएं आके। 7 महीने बीत गए, भीमसेन तुम्हारे छोटे भाई गांडीव धनुषधारी अर्जुन अभी तक लौटे नहीं और अपशकुन मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। क्या वो समय आ गया क्या जिसे मेरा दुर्भाग्य कहते हैं? अर्थात क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला स्मरण कर लिए? क्योंकि मेरा हृदय घबरा रहा है अपने आप। ये संपत्ति, ये राज्य, ये स्त्री, ये प्राण, कुल, संतान, शत्रु पर विजय, सब कुछ श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त हुआ है। देखो देखो, वो आकाश में उल्कापात हो रहा है, पृथ्वी कंपायमान हो रही है, मेरे शरीर में भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। पक्का कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो सुनने लायक नहीं है। पुरुष की जब बाईं जांग फड़के, आंख, भुजा बार बार फड़के, तो समझ लेना चाहिए कोई विनाशकारी खेल होने वाला है। मेरी बाईं जांग, बाईं आंख, बाईं भुजा बार बार फड़क रही, भारी कोई अनिष्ट सूचना मिलने वाली है। देखो, ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है, और ये कुत्ता मेरी ओर देखकर बार बार चिल्ला रहा है, रो रहा है। इसका मतलब कोई अनिष्ट होने वाला है। ये गौ आदि अच्छे जो पशु हैं मुझे बाएं करके जा रहे हैं, गधे आदि बुरे पशु मुझे दाहिने करके जा रहे हैं। मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे पशु रोते दिखाई दे रहे हैं। ये उल्लू और ये कौआ, ये कठोर कठोर शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ विनाश होने वाला है। जब मैं देवताओं की मूर्तियों की तरफ देखता हूं तो मुझे रोती नजर आती है। ये बड़े बड़े उत्पात देखकर मेरा हृदय घबरा रहा है। क्या ये पृथ्वी भाग्यहीन हो गई? जिनका सौंदर्य, जिनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र अंकुश चिन्ह है, क्या ये पृथ्वी उन चिन्हों से रहित हो गई? राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि अर्जुन पधार रहे। दौड़ पड़े युधिष्ठिर, समीप गए तो कदम रुक गए। अर्जुन का मुंह उदास, आंखों से आंसू, शरीर शक्तिहीन, कांतिहीन। जे ही महाराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचे, अर्जुन गिर पड़े। घबरा करके युधिष्ठिर जी ने उठाया, अर्जुन से पूछा, भाई द्वारिकापुरी में सब कुशल मंगल है ना? छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी कुशल हैं, उनकी पत्नियां सब कुशल हैं, बलराम जी के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी, हमें लगता है सब कुशल होगा। अर्जुन कुशल ही बोलना। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना? आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण, परम उन्नति के लिए यदुवंश रूपी क्षीर सागर में हमारे प्रभु जैसे विराजमान, अभी विराजमान है ना? मुझे बहुत भय हो रहा है। अर्जुन जल्दी बताओ, तुम श्रीहीन हो गए हो, तेजहीन हो गए हो। क्या तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया? कहीं तुमने दुर्भावपूर्ण कोई अमंगल कार्य तो नहीं कर दिया? क्योंकि अमंगल कार्य करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोई पात्र आया हो तुम्हारे पास और भीख मांग रहा हो और तुमने उसको दी न हो तो तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ देने की प्रतिज्ञा करके तुम मुकर गए हो तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ शरणागत का तुमने त्याग कर दिया हो? प्रश्नों की झड़ी लगा दी।
कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अगम्या स्त्री का समागम कर लिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस समागम करने योग्य का अपमान कर दिया हो। बड़े प्रश्न किए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा धर्म विरुद्ध आचरण तुमसे कोई हो ही नहीं सकता। बहुत संभल के बोलना, इस समय मैं बहुत घबरा रहा हूं, क्या हो गया, मुझे बहुत मानसिक पीड़ा हो रही। वैसे ही दुख से अर्जुन जी बड़े दुखी थे। जब इतने प्रश्न किए तो विषादग्रस्त आंसुओं की झड़ी अर्जुन की, शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, पीला पड़ गया है चेहरा, बस एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में डूबे हुए हैं। काफी देर में साहस बटोर करके उन्होंने बोलना शुरू किया। अर्जुन ने कहा, महाराज मेरी आंखों से वो ओझल हो चुके हैं जो हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सखा, जो प्रेमवश रथ हाँकना, टहलना, दूत बनना, मित्रता का, अभिन्न हृदयता का व्यवहार करना, महाराज मैं लुट गया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। महाराज जिन्होंने मेरे ममेरे भाई का घनिष्ठ रूप धारण किया वो परब्रह्म परमात्मा है, मैं समझ नहीं पाया। जिन्होंने मेरे मित्र का रूप धारण किया वो मुझे ठग लिया। मेरा पराक्रम बड़े बड़े देवता नहीं सह सकते थे, आज क्षुद्र बन के भीलों ने मुझे परास्त कर दिया, लूट लिया। क्योंकि मेरा बल तो अंतर ध्यान हो गया ना। जैसे ये शरीर प्राणों से रहित मृतक कहलाता है महाराज, आज मैं वैसा हो चुका हूं। मेरे प्राण श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो चुके हैं। मैंने उन्हीं के आश्रय से महाराज द्रुपद के घर में आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज अपहरण करके द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। मैंने उन्हीं के आश्रय से गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्यवेद किया। भगवान की दिव्य शक्ति हर समय अर्जुन के साथ रहती थी। ये आज वही गांडीव हमारे हाथ में है, लेकिन मैं भीलों से नहीं जीत पाया। मैं लौट के आ रहा था भगवान के निज जनों को लेकर, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं रही, क्योंकि मेरे श्री कृष्ण अंतर दे। वही गांडीव, वही भुजाएं जिसके बल से खांडोवन को, इंद्र को भी रोक करके अग्नि को तृप्त किया। उसी से मैदानों की रक्षा की जो आपकी सभा में जल में थल, थल में जल का भ्रम करने वाली दिव्य सभा तैयार की थी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले जरासंध को ऐसे तिनके की तरह चिरवा दिया उन्हीं श्री कृष्ण ने भीम से। 20,000 राजाओं को मुक्त किया जो भैरव यज्ञ में बलि देने के लिए बंदी बनाए हुए था। महाराज हर तरह की विपत्ति में श्री कृष्ण सामने नजर आते थे। चाहे वो द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए कौरवों की सभा हो, या वनवास के समय दुर्योधन के षड्यंत्र से भेजे हुए 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि, हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण थे। ये कई बार सुना चुके हैं दुर्वासा ऋषि का प्रसंग। बड़ा कठिन है किसी महापुरुष को प्रसन्न कर लेना, लेकिन जिनका भगवान से अनुराग नहीं वो लाभ नहीं ले पाते। 4 महीने दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की दुर्योधन ने। दुर्वासा जी ने कहा, वरदान मांगो, चातुर्मास भर तुमने सेवा की, क्या चाहते हो?
दुर्योधन ने ये विचार किया कि पांडवों का जड़ से नाश हो जाए, बढ़िया अवसर है। तो उनका ब्राह्मण हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर वनवास में है, आप 10,000 शिष्यों के साथ जाएं और उनका आतिथ्य स्वीकार करें। तब जब द्रौपदी जी बटलोई में प्रसाद पाले, द्रौपदी पालिए, फिर वहां कुछ नहीं। सिद्ध सूर्यदेव के द्वारा दी हुई बटलोई थी। तथास्तु कहकर दुर्वासा जी ठीक उसी समय पहुंचे जब द्रौपदी जी प्रसाद पाक के बटलोई मार्जन करके रख दिया। शिष्य मंडली 10,000, आगे दुर्वासा जी। जी महाराज धर्मराज जी के समय पहुंचे, साष्टांग दंडवत किया। महाराज आइए, आज तो हमारे अहोभाग्य, आप कृपा करके दर्शन दिए। अब पूछना होता महाराज प्रसाद पाल? हाँ हाँ, अभी यमुना स्नान करके आते हैं, अभी आते हैं प्रसाद पाने। 10,000 शिष्य सहित यमुना जी स्नान करने गए। महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी जी से पूछा प्रसाद पा लिया? हाँ, बटलोई मान के रख दी। मूर्छित से हो गए। द्रौपदी जी कौरव सभा से शरणागति पूर्ण पुष्ट हो चुकी थी। उठाया, आप ऐसी दशा को क्यों प्राप्त हो गए? तो उनका बटलोई में तुमने पा लिया, धो के रख दिया। 10,000 शिष्यों के साथ महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि आते ही साप दे देंगे। अब क्या 10,000 के लिए कंदमूल फल भी एकत्रित नहीं कर सकते। द्रौपदी ने कहा, एक बटलोई का तुम्हें इतना भरोसा है? अरे जो पूरे विश्व को पवाता है वो मेरा श्री कृष्ण है, अब कोई संशय नहीं। आंख मूंदी और ध्यान करके आर्त भाव से पुकारा, श्री कृष्ण। तो उनको कहीं आना जाना है? देखा पीतांबर फहराते हुए मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। आकर के पहले कहा, द्रौपदी बहुत भूख लगी, कुछ पवाओ। समस्या पे समस्या। अरे महाराज, इसी समस्या से तो आपको याद किया है। नहीं कृष्ण, बाद में बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने फिर गदगद कंठ से कहा, प्रभु ऐसे तो मेरे बड़े भाग्य हैं कि आप ऐसे कह रहे, पर प्रभु इस समय कुछ नहीं है, बटलोई मांझ के रख दिया। अच्छा तो जरा बटलोई लाना। ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान का प्रताप देखो। कोई साधारण स्त्री भी जूठा पात्र थोड़ी धो के रखे कि रख दिया उसमें सीख जरा भी शीत लगा हुआ है। फिर ये तो पतिव्रता है, देवी है, ये कोई स्त्री से प्रकट है क्या? द्रौपदी यज्ञ से प्रकट है। दूसरी बात, जब भगवान सूर्य ने कह दिया कि द्रौपदी के पाले के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन श्री कृष्ण है, एक साक का शीत निकाला। कहां से निकाला? बटलोई से। सिद्ध बटलोई, धुली बटलोई, ये है श्री कृष्ण। और कहा इतने में तो पूरा विश्व तृप्त हो जाएगा। जबान में रखा तो वहां मुनिमंडली जो यमुना स्नान कर रही थी, ऐसा भरा बड़ा आचमन करने की जरूरत नहीं। बोले जाओ, भीम से कहा भगवान ने, कह दो पकवान तैयार है, आओ महाराज। बोले महाराज, बोले जाओ तो तुम कहो जा करके। जो ही भीमसेन गए तो वहां सब दुर्वासा जिसका महाराज रसोइये ने ऐसे सुंदर व्यंजन बनाए, आप पधारे। तो उनका देखो आचमन करने की जगह नहीं। वैसे तो अगर 2 मिनट लेट हो जाते तो हम सब भाग जाते यहां से, क्योंकि किसी के सामर्थ्य नहीं है। शिष्यों ने कहा गुरुजी आदेश मत कर देना, आचमन करने की जगह नहीं। उनका वरदान मांगो। तो बोले जिस भाव से दुर्योधन ने भेजा था वो उसी भाव को प्राप्त हो जाए। विनाश के लिए भेजा था, उन्होंने कहा तथास्तु। अर्जुन जी कह रहे हैं जिनके बल से बड़े भारी दुस्तर संकट दुर्वासा से हम बच पाए, जिनके प्रताप से हमने भगवान शंकर को अपनी बाहुओं से युद्ध रूपी पूजा करके तृप्त कर दिया। भगवान शंकर से
भगवान शंकर से कोई एक सेकंड भी युद्ध कर सकता है? अरे प्रलयंकारी रुद्र हैं, इनके सामने कोई नहीं टिक सकता। बाहु युद्ध या जितने अक्षय तूणीर में बाण थे सब ऐसे लीन हो गए। जब बाण मारते ना तो शरीर में अंतर ध्यान हुआ। अर्जुन जी को लगा ऐसा किरात कौन सा वीर है कि जो हमारे बाणों को ही ली ले जा रहा है। जब एक भी बाण नहीं बचे तो गांडीव से प्रहार किया तो गांडीव भी अंतर ध्यान हो गया। अब उठा के वज्र जैसे घूंसों से प्रहार करना शुरू किया। जे भी भगवान शंकर ने प्रहार किया तो उनका रुक जाओ, 2 मिनट का समय दो, हम अपने आराध्य देव की पूजा कर ले, क्योंकि लगा कि इनके घूंसे से प्राण ही निकल जाएंगे। और मन में आया कि इतनी पीड़ा तो हमें कहीं किसी युद्ध में नहीं हुई, ऐसा कौन है जो मुझे कष्ट दे सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ जो तुम्हें करना है कर लो। तत्काल रज से एक लिंग बनाया, कुछ पत्र पुष्प जंगल के और महादेव जी का। तो देखा कि जो पुष्प और माला डाली वो किरात के माथे पे। उनका प्रभु, तो बोले हाँ यही मैं देखने आया था कि तुम मेरे दिव्यास्त्र को रखने लायक हो कि नहीं। ये पाशुपतास्त्र ये साधारण नहीं है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, विश्व का विनाश एक क्षण में कर देगा, बहुत होश में। यही मैं देखना चाहता। उस समय भगवान शंकर को भी मैंने तृप्त किया युद्ध में, वो भगवान श्री कृष्ण के बल से। यत्तेज साथ भगवान युद्ध शूल पाणिर विस्मापिता सगिरिजोस्त्र मदान निजम में। वो प्रसन्न होकर अपना निज अस्त्र मुझे प्रदान किया। महाराज, जिन श्री कृष्ण के प्रताप से देवराज इंद्र की सभा में देवराज के सिंहासन पर आधे पर बैठने का मुझे अधिकार मिला, जिन श्री कृष्ण के प्रताप से देवताओं ने मेरी पूजा की, ऐसा मैंने युद्ध किया, निवात कवच नामक दैत्यों का विनाश किया, आज मैं उनसे रहित हो गया हूं। अर्जुन जी कह रहे महाराज मैं अपार शोक से युक्त हो रहा हूं। सोने बैठने टहलने, बड़ी बड़ी बातें, भोजन आदि के समय बड़ी मजाक करना, और कभी कभी तो मैं उन्हें कह देता कि मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो, तो हंस देते। वो महापुरुष मैं समझ नहीं पाया। मित्र मित्र का जैसे अपराध सह लेता है, पिता पुत्र का अपराध सह लेता है, ऐसे मुझ दुर्बुद्धि का मजाक वो सहते। मेरे प्रिय सखा, मेरे प्रिय मित्र, नहीं नहीं, मेरे हृदय, मेरे पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे छल लिया। वो चले गए। मैं उनके निज जनों को द्वारिका से साथ ला रहा था। मार्ग में दुष्ट भीलों ने मुझे एक अबला की तरह हरा दिया। मेरे में कोई बल नहीं, वही गांडी, वही बाण, वही अर्जुन, कुछ नहीं कर पाया। लूट ले गए संपत्ति। वही मेरा गांडीव है, वही अक्षय तूणीर, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े, वही रथी अर्जुन, पर मेरा सारथी नहीं, मेरे श्री कृष्ण नहीं, तो मैं परास्त हो गया, हार गया। लूट लिया भीलों ने। श्री कृष्ण के बिना मैं सार शून्य हो रहा हूं। क्या करूं? तुमने जितने ईश्वर संबंधियों की बात पूछी सब नष्ट हो चुके हैं। पता नहीं क्या हो गया, सब आपस में मदोन्मत्त होकर एक दूसरे को मार डाला। यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही मार डाला। महाराज केवल 4 या 5 लोग बचे हैं, पूरे यदुवंश का विनाश हो चुका है। वास्तव में यह केवल श्री कृष्ण की संहार लीला थी। बड़ा विचित्र खेल, एक दूसरे को मार डाला, एक दूसरे को पहचाना ही नहीं। सूत जी कहते हैं अर्जुन ये कहते कहते बेसुध हो गए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल प्रशांत हो गई।
इतना भक्ति का वेग बढ़ा कि मौन धारण करके आंख मूंद करके चुपचाप बैठ गए। बैठते ही भगवान की द्वारा जो उपदिष्ट गीता था, संपूर्ण गीता ज्ञान प्रकाशित हो गया। व्यवधान रहित परब्रह्म स्वरूप में अर्जुन स्थित हो गए। ये भगवान की कृपा होती है। ऐसा विशुद्ध ब्रह्मबोध, गुणातीत अवस्था, द्वैत संशय निवृत्ति, सूक्ष्म शरीर का भंग, जन्म मृत्यु चक्र से रहित जीवन मुक्त स्थिति को अर्जुन उसी क्षण प्राप्त हो गए। इसीलिए कहते हैं मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में ये ही भगवान के वियोग में अर्जुन जी व्यथित होकर खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं रही, बैठ गए। उसी समय दिव्य ब्रह्म ज्ञान जो भगवान ने दिया था जागृत हुआ। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग भस्म हुआ। अपने स्वरूप में स्थित जीवन मुक्त महापुरुष भगवान के स्वधाम गमन यदुवंश का संहार सुनते ही महाराज युधिष्ठिर शांत हो गए। देखो ये अंतिम लीला सबकी होनी है। निश्चय किया महाप्रस्थान। महाप्रस्थान कहते हैं मृत्यु को। अब महाप्रस्थान करना है। जन्म मृत्यु रूप संसार से अब मुख मोड़ लिया महाराज युधिष्ठिर जी ने। जब भगवान ने शरीर त्याग दिया तो अब हमारा इस मृत्यु लोक में क्या काम। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस पृथ्वी से अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, उसी समय पाप और अधर्म में फंसाने वाला कलयुग का राज्य लागू हो गया। उसी समय से महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग का फैलना देखा। देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों के हृदयों में असत्य, छल, हिंसा, अधर्म, व्यभिचार, ये सब की बढ़ोतरी हो रही। अपने भाइयों से कहा महाप्रस्थान का निश्चय करो, अब रहना नहीं इस पृथ्वी में। बड़ा मंगल रूप होगा कलयुग का। विनयी पौत्र महाराज परीक्षित, जो अब कुछ सयाने हो चुके थे, गुणों में महाराज युधिष्ठिर के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित का अभिषेक किया। और यहां मथुरा में शूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र जी का अभिषेक किया। इसके बाद युधिष्ठिर जी ने प्राजापति यज्ञ करके आह्वानी अग्नियों को अपने में लीन किया और जड़वत होकर जैसे पागल बाल खोल लिए, सब वस्त्राभूषण उतार दिए, एक चीर वस्त्र लंगोटी धारण किया, भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उसकी क्रिया मृत्यु में, मृत्यु को पंचभूत शरीर में लीन कर दिया। शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके त्रिगुण में मिला दिया, त्रिगुण को मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति को सर्व कारण रूपा प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को ब्रह्म में विलीन करके जीवन मुक्त हो गए तत्काल। यह है भगवान के निज जनों का महामहिमामय स्वरूप। जीवन मुक्त, आवागमन मुक्त, पहले मुक्त, अब चीर वस्त्र धारण किया और नियम लिया कि मुख में ना जल जाएगा ना अन्न जाएगा। जब तक प्राण है ना अन्न ना जल। मौन, केश खोल लिए और बिना किसी को देखे सुने बोले निकल पड़े। पर ब्रह्म स्थिति उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, इन्होंने जब देखा कि भैया इस महाप्रस्थान को, तो ये भी महाप्रस्थान को भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सब ध्यान करते हुए महाराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे महाप्रस्थान। सबकी बुद्धि एकमात्र कृष्णाकार, सबकी बुद्धि श्री कृष्ण में लगी हुई। फलतः एक एक गिरते जा रहे हैं। भीमसेन बताते जा रहे हैं, द्रौपदी गिरी, नकुल, सहदेव हिमालय में,
एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्जुन गिरे, फिर भीमसेन में अकेले महाराज, सीधे विमान आया था महाराज युधिष्ठिर जी के लिए, और ये शरीर छोड़कर दिव्य लोक को पहले ही प्राप्त हो गए। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष सुनता है वो निश्चय ही निष्पाप होकर मोक्ष को, भगवत धाम को प्राप्त होता है।